There is no secret of success. There is no secret of success. Success is the result of continuous preparation, hard work, continuous learning from mistakes, and believe in yourself. हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में CSR नेट अचीवर्स के शो में। और आज हम मिलेंगे हमारे CSR नेट के अचीवर्स शुभांगी से और जानेंगे उनके सक्सेस का राज। शुभांगी ने कितनी मेहनत की थी, MSc में ही CSR एग्जाम को क्वालिफाई किया है और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो शुभांगी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। और हम बहुत खुश हैं शुभांगी कि आपने MSc में ही रह के थर्ड सेम में ही प्रिपरेशन करके आपने CSR नेट ऑल इंडिया रैंक JRF 196 क्वालिफाई किया है। इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सो और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है शुभांगी कि आपने MSc में रह के CSR क्वालिफाई किया। और ये सबका सपना होता है कि हम MSc में रह के प्रिपरेशन करें और MSc में हमारा JRF हो जाए, और ये जो सपना है शुभांगी का जो है वो पूरा हुआ। तो शुभांगी, पहले मैं आपका इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि शुभांगी शर्मा ये इंदौर से, और ये अभी MSc में ही है, और ये MSc बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं इंदौर में अहिल्याबाई होळकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहे। और साथ साथ बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ ही उन्होंने CSR की भी प्रिपरेशन की और CSR को क्वालिफाई किया। तो शुभांगी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि MSc में ही CSR करनी है और CSR के लिए प्रिपेयर करना है, ये आपने मतलब कैसे सोचा, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर, जब मैंने MSc ज्वाइन किया था तभी सोच लिया था कि MSc खत्म होने के पहले ही CSIR नेट क्वालिफाई करना है कैसे भी करके। और जैसे शुभांगी, MSc में MSc का ही सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, इस MSc का इतना बड़ा सिलेबस होता है। आपने CSR के सिलेबस और CSR के लिए प्रिपरेशन कैसे किया, आपको टाइम कैसे मिला इतना? सर, जैसे मैं रेगुलर MSc स्टूडेंट हूँ तो हमको ऐसे 10 to 5 जाना रहता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते हैं। तो मैं ट्राई करती थी कि घर आके कम से कम 2-3 घंटे तो मैं रोज दे रही हूँ उस चीज को, मतलब CSIR के लिए प्रिपेयर करने के लिए। यस। और यस। शुभांगी, जैसे हम देखते हैं कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए वेल नोट्स होने चाहिए एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपने क्या CSR एग्जाम्स के लिए जब प्रिपरेशन किया तो नोट्स वगैरह सारे बना लिए थे? यस सर, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नोट्स बनाए थे, फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और उन्हीं नोट्स को बहुत ज्यादा रिवाइज करा। और IFS में जो भी यूट्यूब पे JRF एक्सप्रेस, महाकुंभ सीरीज, एग्जाम मैपिंग सीरीज, और उनसे बहुत ज्यादा रिवीजन, और मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट उसी से मिला है सर रिवीजन के टाइम पे। यस। और शुभांगी, जैसे IFS के बारे में आपको कैसे पता चला, मतलब कहाँ से जानकारी मिली? तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब 2-3 प्लेटफॉर्म से पढ़ा, लेकिन मुझे IFS से सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो फिर मैंने वहीं से अपना नोट्स बनाना और वहीं से सब कुछ स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। अच्छा। और जैसे शुभांगी, आपने रिकॉर्डेड कोर्स भी लिया था IFS का, और यस सर। रिकॉर्डेड कोर्स जब आपने लिया था MSc के साथ साथ, तो फिर रिकॉर्डेड कोर्स के प्रिपरेशन में आपको क्या क्या मतलब गलतियां, मतलब आपको क्या क्या मिल रहा था, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे थे? सर, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी MSc के साथ में, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स या कोई भी कोर्स लो तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है, पर 2-3 घंटे दिन में इनफ नहीं होते हैं। इसलिए उस टाइम मैंने सिर्फ नोट्स बनाए और मैं रिवीजन नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार मैंने रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि मेरे नोट्स तो ऑलरेडी बन गए थे रिकॉर्डेड कोर्स से। तो उसके बाद आपने पूरा प्रिपरेशन जो है IFS यूट्यूब चैनल से ही किया, और यूट्यूब यस। चैनल पे एग्जाम मैपिंग, JRF एक्सप्रेस, अंतिम और यस। आखिरी बार, और उसके हाँ, साथ तो साथ उसी के वापस से नोट्स बनाए और उन्हीं को हाँ, बार बार रिवाइज किया। यस। तो जैसे शुभांगी, हम देखते हैं कि CSR एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजन्स, एंड रिविजन्स बार बार जो है आप रिवाइज करो। तो आपने रिविजन्स के ऐसे क्या स्ट्रेटेजी?
सर जैसे मैं कॉलेज से आती हूँ तो ऐसे फ्रेश माइंड नहीं रहता है, तो रिवीजन के लिए मैं सुबह उठ के ही रिवाइज करती थी उसको, और रात को सोने से पहले भी एक बार बस ऐसे थॉरोली एक बार ऐसे पलट के देख लेती और थी, और सुबह ही उसी चीज को वापस से उठ के रिवाइज करती थी। हम्म। और जैसे सीएसआर का एग्जाम्स के लिए भी जब आप देखते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हम्म। प्रैक्टिस करना। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर मैंने टेस्ट सीरीज ली थी आईएफएस की, वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी यस। और उनके सॉल्यूशंस को लिखा कॉपी में, एक बार जो भी मुझे आता नहीं था वो भी लिख लिख के मैंने उसको भी वापस रिवाइज किया। और जैसे शुभांगी आप अभी एमएससी में हो, तो क्या आपको वो जो सीएसआर के लिए आपने प्रिपेयर किया था आईएफएस के यूट्यूब चैनल से या जो नोट्स से या रिकॉर्डेड सेशन से, तो क्या आपको वो हेल्प हो रही है एमएससी में? यस सर, होती है हेल्प। मतलब कोई भी अगर टीचर कुछ बताते हैं वो चीज अगर पहली पढ़ी हुई रहती है तो फिर से जब वो बताते तो और अच्छे से पता होता है, और वो कुछ पूछते हैं तो जवाब देने में भी आसान रहता है। यस। और जैसे हम ये देखते हैं कि शुभांगी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर यस। करते समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर ले। रिविजन्स का टाइम, कितने टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे की? सर क्योंकि मेरे नोट्स तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बना लिए थे, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सबसे ज्यादा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दिया। हम्म। तो 2-3 आवर्स मतलब कॉलेज आने के बाद मैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी और रिवीजन के लिए मॉर्निंग में 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे निकालती थी। और जैसे शुभांगी हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन हम्म। करते टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी आती है, ऐसे डिमोटिवेटेड होता है, प्रिपरेशन नहीं होती है और कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ाई का, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपने मोटिवेशन वैसे तो ऐसे डिमोटिवेटेड मुझे फील नहीं होता था क्योंकि मैं रेगुलर आईएफएस की वीडियोस देखती थी। तो आप भी सर उसमें कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे कि हाँ। हमसे नहीं होगा तो किससे होगा और सब हमसे डरेंगे, और तो सर ऐसे कभी नीड नहीं पड़ी ऐसे बाहर से। हाँ। और जैसे शुभांगी जब आप अभी आपका जेआरएफ हो चुका है और अभी आप एमएससी में ही हो, तो आपको सब तो पूछ रहे होंगे कि शुभांगी जेआरएफ हुई कैसे? हाँ। यस सर। यस। तो सब लोग यही पूछ रहे होंगे कि शुभांगी एमएससी में ही जेआरएफ कैसे हो गई? यस सर, और सब लोग ऐसे एकदम एक्साइटेड और ऐसे खुश हैं, और किसी किसी लोगों को बिलीव भी नहीं होता है कि इतनी जल्दी हाँ, कैसे हो गई, अभी तो एमएससी चल रहा है। यही तो मतलब एमएससी में जेआरएफ होना मतलब ये सबका ड्रीम होता है वैसे, लेकिन बाकी लोगों को तो विश्वास कैसे होगा, क्योंकि एमएससी में जेआरएफ होना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए सर बहुत मैंने सेकंड सेम से ही प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था। यस। और जैसे क्योंकि आपको कॉलेज का भी टाइम होगा, एमएससी आप कर रहे थे, तो अब कॉलेज के साथ साथ सीएसआर नेट का प्रिपरेशन और उसके लिए टाइम देना, ये कैसे मैनेजमेंट हुआ? सर बस मैंने एक चीज सोच के रखी थी कि रोज आगे पढ़ना है, भले से चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी निकल रहा है, 1 आवर 2 आवर, पर ऐसे मतलब ब्रेक नहीं लेना है बीच में, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करी तो सर हो गया उससे। यस यस यस। और जैसे शुभांगी हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बार बार Yes. क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? सर टेस्ट सीरीज से और यूट्यूब से ही जो भी क्वेश्चंस वीडियोस वगैरह में पढ़ाते थे उसी से करी है। यस यस यस। और जैसे शुभांगी हम ये देखते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली के यस डेली सर। पढ़ना, डेली के डेली रिवीजन करना। तो कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? सर पता नहीं अंदर से एकदम मोटिवेशन रहता था कि जाके पढ़ना ही है। मैं तो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती थी और 2-3 घंटे बाद जब सारी वीडियोस देख ली तभी बाहर निकलती थी। यस यस। अब शुभांगी अब हम क्या करते हैं, अब हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो मैं कुछ यस। क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर करने। जैसे हमारे सीएसआर में इतने सारे यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड। आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? 9 to 10 यूनिट्स प्रिपेयर करे थे सर। अच्छा, 9 to 10 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, और बाकी के यूनिट्स? बाकी के यूनिट सर मुझे कुछ कुछ यूनिट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने उनको छोड़ दिया था। अच्छा। और जैसे सारे इतने सारे यूनिट्स है तो आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है?
मेरा फेवरेट बायोकेमिस्ट्री, और शुरू के 4 मेरे बहुत फेवरेट है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग। वाओ। और जैसे आपने मतलब इतने सारे यूनिट्स किए, तो आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी और इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी वाले यूनिट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, तो मैंने उनको स्किप कर दिया। यस यस। और सीएसआर में जैसे पार्ट ए बी सी होती है, तो हुँ। आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते थे? सर सबसे पहले मैं सी पार्ट करती हूँ आधा, फिर उसके बाद में बी पार्ट पे जाके फिर वापस अपना बचा हुआ सी पार्ट और फिर एंड में ए पार्ट कर लेती यस। हूँ। और सबसे मतलब फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है ए बी सी में से? अब सर इस अटेम्प्ट में तो मेरा बी पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और अच्छा भी गया था। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मेरा सी पार्ट बहुत अच्छा गया था, लेकिन मैंने बी पार्ट में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया था। लेकिन अब मेरा फेवरेट बी पार्ट है, फिर सी पार्ट। मतलब यस। मुझे तीनों ही पार्ट अच्छे लगते हैं। और सी आप पार्ट अच्छा लगता है लेकिन वो बहुत लेंथी लगता है, इसलिए यस बी यस। पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? सर सी पार्ट ही लगता है क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे हमारे सारे स्टूडेंट को मोस्टली मैथमेटिक्स से डर लगता है कि वो मैथमेटिक्स से दूर भागते, क्या आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ए पार्ट भी बहुत पसंद है। यस। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपने किए थे? यस सर। वाओ। और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे शुभांगी हम देखते हैं कि एग्जाम में जब पार्ट ए बी सी करते हो तो टाइम मैनेजमेंट होता है, तो आपने हुँ। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को कैसे मतलब मैनेज किया टाइम को? सर सी पार्ट पे ही ध्यान दिया ज़्यादा कि मैं उसमें ज़्यादा टाइम ना लूँ किसी भी क्वेश्चन में और फटाफट करूँ उसको। बी पार्ट तो जल्दी हो ही जाता है। और ए पार्ट में भी मेरे मतलब मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते थे, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे, मुझे लगा इसलिए जितने मैंने करे उतने इनफ है अभी के लिए। और जैसे शुभांगी हम देखते हैं कि सीएसआर में अगर सिलेक्शन लाना है तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस चाहिए। पार्ट सी में हुँ। कौन से क्वेश्चन करोगे, पार्ट बी में, तो उसकी प्रैक्टिस आपने कैसे की थी सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन? सर पहले तो मैं पार्ट सी में जाके एकदम रिव्यू लेती हूँ 1-2 मिनट में या 5 मिनट में कि मुझे कौन-कौन से आते हैं इसमें से, फिर मैं उनको ही चूज़ करके आगे बढ़ती हूँ। यस यस। और जैसे शुभांगी हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते समय आप बहुत अच्छे से सारे टॉपिक पढ़ते हैं, पर एग्जाम हुँ। में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम से पहले बहुत डर लगता है, एकदम पैनिक हो जाते, थोड़ा स्ट्रेस में आते, तो क्या आपको भी डर लगा था एग्जाम से पहले? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। यस। तो आपने एंजॉय किया पेपर को? यस सर। वाह। और जैसे बहुत बार एग्जाम में भी ऐसा होता है कि बहुत बार कि आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन देख रहे हो लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कंटिन्यूसली 10-12 क्वेश्चन तो आपके निकल रहे हैं, तो अगर ऐसे सिचुएशन आते तो हम पैनिक हो जाते, टेंशन में आते, तो क्या ऐसी सिचुएशन एग्जाम में आई थी? यस सर, जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं फिर मुझे जो क्वेश्चन्स आते हैं मतलब मैच द फॉलोइंग और उन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ या फिर मैं पार्ट ए में चले जाती हूँ, तो थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है जब क्वेश्चन्स बनने लगते हैं तो। फिर वापस आके उसी पार्ट पे ध्यान देती हूँ, तो होने लगता है सर वापस से फिर। यस। और जैसे शुभांगी अगला एग्जाम में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है, बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली के भी स्टूडेंट, आईएफएस के स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, तो हुँ। उन्होंने ऐसे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि जिससे उनका रिजल्ट भी आपकी तरह इतना अच्छा आए? सर एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले तो सिर्फ मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए और रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। यस। और आपने जैसे टेस्ट एंड मॉक टेस्ट दिए थे शुभांगी? यस सर, दिए थे। यस। और उनका बेनिफिट हुआ फाइनल एग्जाम में? यस सर, हुआ। यस यस। और जो आपने लास्ट मोमेंट पे जैसे आईएफएस के जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ, और यस एज सर। वेल एज जो एग्जाम मैपिंग के सेशन थे, अंतिम सर वार वो के सेशन सबसे थे। ज़्यादा बेनिफिशियल थे मेरे लिए, अगर शायद मैं वो नहीं करती तो क्लियर भी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। यस यस। तो शुभांगी अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 196, तो अब आगे जाके आपका ड्रीम क्या है फ्यूचर में, क्या आप क्या करेंगे? सर मैं पीएचडी जॉइन करूँगी किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में और उसमें ही अपना करियर आगे बनाना चाहती हूँ। यस यस यस। अब आप डेजर्टेशन भी कर रहे हैं ना? यस सर। यस यस यस। तो आपको फ्यूचर जो आपका ड्रीम है उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट,
एंड आपने शुभांगी इतने अच्छे से एमएससी में रह के ही इतना हार्ड वर्क किया है, इतनी मेहनत की है और इतना मतलब स्ट्रगल करके सीएसआर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसलिए Yes. आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू एंड ये सर। हमारे लिए बहुत बिग अचीवमेंट है शुभांगी कि आपका एमएससी में रह के इतना अच्छा रिजल्ट आया जेआरएफ का। सर मैं आईएफएस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो भी यस उन्होंने मतलब फ्री सेशंस रखे यूट्यूब पे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, और उन्होंने जो भी वो पॉलिसी रखी थी कि ये लेक्चर सिर्फ लाइव रहेंगे, तो उसकी वजह से भी कंसिस्टेंसी एकदम मेंटेन रही कि अगर अभी नहीं देखा तो फिर बाद में दिखेंगे भी नहीं। यस। हाँ, तो तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो शुभांगी आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया एज वेल एज अपनी स्ट्रेटेजी बताई और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए कि जो उनको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और उनको बहुत हेल्प होगी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट एंड सारे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक एंड यू सर। आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू तो सर। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है आईएफएस के लिए भी कि आपने एमएससी में रह के ही हमारे सेशंस से इतना बेनिफिट लिया और आपका जेआरएफ हो गया। यस सर। यस, सो थैंक यू शुभांगी, थैंक यू। थैंक यू सर।